दोस्तों, मेरा नाम इमरान है। आज हम ज्योग्राफी की 12th क्लास फर्स्ट चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो फर्स्ट टर्म में आने लायक होंगी। वो क्वेश्चन मैं आज आपको बताऊंगा। 30+ एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये आपके पेपर में 100% आएगा। इन्हीं में से आपके पेपर में आएगा। तो वीडियो पूरी देखना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी अपने पेपर की तैयारी कर पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा एलन सी सैंपल द्वारा दी गई है। एलन सी सैंपल एक भूगोलकर्ता है, इनके द्वारा एक परिभाषा दी गई है। इनमें से कौन सी है वो? इसका ऑप्शन नंबर, इनके द्वारा दी गई परिभाषा है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो एलन सी सैंपल द्वारा दी गई जो भूगोल की परिभाषा है वो है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये आपको याद रखना है। कमेंट करके भी आप आंसर अपने बता सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं है। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इनमें से कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता वो आपको बताना है। समाकलनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, दैवदत्ता पर आश्रित, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है, ये भूगोल का वर्णन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि भूगोलिक सूचना का स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन महाकाव्य भूगोल के सूचना का स्रोत नहीं है। भूगोल की सूचना का स्रोत इनमें से यात्रियों के विवरण है, प्राचीन मानचित्र भी है, लेकिन प्राचीन महाकाव्य भूगोल की सूचना का स्रोत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, मात्रात्मक क्रांति, अन्वेषण और विवरण। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो मात्रात्मक क्रांति भूगोल का उपागम नहीं है। बाकी क्षेत्रीय विभिन्नता और स्थानीय संगठन, अवशेषण और विवरण भूगोल का उपागम है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्यक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, प्रौद्योगिकी। जो प्रौद्योगिकी है वो एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्यक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अग्नि की खोज के बारे में सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, घर्षण और ऊष्मा का संकल्पना ने अग्नि की खोज में मदद की। ये क्वेश्चन था कि कौन सा कथन अग्नि की खोज के बारे में सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज में हमारी मदद की। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र निर्वाचन भूगोल है, सैन्य भूगोल भी है, लेकिन ऐतिहासिक भूगोल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र ऐतिहासिक भूगोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रौद्योगिकी के विषय में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रौद्योगिकी के विषय में सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रौद्योगिकी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9, मानव भूगोल के क्षेत्र की नई संकल्पना नवनिश्चयवाद का विचार निम्न में से किसने द्वारा दिया गया था। जो नवनिश्चयवाद विचारधारा थी वो
ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नवनिश्चयवाद विचारधारा ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाली भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाली जीवों के मध्य संबंधों के आर्थिक संश्लेषण ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना भूगोल है। जो ये ऊपर स्टेटमेंट दी गई है वो किस भूगोलकर्ता के द्वारा दी गई है? तो ये पॉल विडाल डी ब्लास के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11, आर्थिक भूगोल में निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र शामिल नहीं है? आर्थिक भूगोल में निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पर्यावरण भूगोल आर्थिक क्षेत्र का उपक्षेत्र नहीं है। बाकी संसाधन भूगोल है, औद्योगिक भूगोल है, कृषि भूगोल भी है, लेकिन पर्यावरण भूगोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, चौराहों पर लाल बत्ती का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ ठीक है? तो रुकना। जो जब हम जाते हैं तो रेड लाइट हमारे को दिखती है सड़क पर, तो उसका मतलब होता है रुकना, और ग्रीन लाइट जब आती है तो उसका मतलब होता है जाना। तो हम अब जा सकते हैं और रेड लाइट होगी तो रुकना। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव भूगोल की मानववादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे नहीं था? मानव भूगोल का जो मानववादी विचारधारा का संबंध है वो निम्नलिखित में से किससे नहीं है? तो जो मानववादी विचारधारा का संबंध है वो प्रवास से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन रुको और जाओ निश्चयवाद का मुख्य चिंतक विषय है? जो रुको और जाओ विचार वो थी विचारधारा, भौगोलिक परिभाषा थी निश्चयवाद। वो इसका मुख्य चिंतक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संभावनाएं एवं सीमा के भीतर उत्पन्न की जा सकती है। जो संभावनाएं हैं वो सीमा के भीतर ही उत्पन्न की जा सकती है। हम सीमा के बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकते। इससे हमारे भौगोलिक क्षेत्र को बहुत ही हानि होगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।